अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने सबक को जारी रखने के लिए एक दफ़ा फिर अपनी इस क्लास का आगाज़ करते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और जो भी आपको काम दिया जा रहा है वो निहायत दिलचस्पी के साथ आप अपना काम कर रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और दुआ गो रहिएगा कि परवरदिगार आलम हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखिए। हमने जहाँ पे अपना सबक मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल ख़त्म किया था वो हमारा सफ़ा नंबर 8 और लास्ट पैराग्राफ था, जिसकी सेकंड लाइन पर हमने अपने सबक को रोक दिया था। आज हम उसके आगे से ही अपने सबक का आगाज़ करते हैं और मुझे यकीन है कि आप नहायत शौक़ और दिलचस्पी के साथ सबक को पढ़ रहे होंगे और सुन रहे होंगे। ठीक है, अब आप अपने हाथ में पेंसिल ले लीजिए ताकि हम अपने सबक को आगे से पढ़ना शुरू करते हैं। और मुश्किल अल्फाज को आपने उसी तरह एक बार फिर आपके गोशे गुजार कर दूं कि अंडरलाइन करना है, सर्कल करना है, ख़त कशीदा करना और फिर आपने अपना वहाँ पे मतलब लिखना है। एक रोज़ छींट का रुई का लंबा सा कोट पहने। छींट कहते हैं फूलदार कपड़े को। रुई का लंबा सा कोट पहने हुए मिर्ज़ा से मिलने आए। मिर्ज़ा ने कभी उनको मालीदा या जामावार, दोनों पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा कीमती कपड़े थे, ये उन कीमती कपड़ों के नाम हैं। जामावार वग़ैरह, चोगों, जब्बा, लंबा लिबास, जैसे आपने देखा है कि अरब के लोग पहनते हैं, या आप देखें कि दरवेश जो होते हैं वो भी चोगा पहनते हैं सब्ज़ रंग का। जब्बा लंबा लिबास के अलावा ऐसा हकीर, घटिया, कमतर कपड़ा पहने नहीं देखा था। छींट का फरगल इनके बदन जिस्म पर देख कर दिल भर आया। इनसे पूछा, ये छींट आपने कहाँ से ली? मुझे इसकी वज़ा बनावट बहुत ही भली अच्छी मालूम होती है। आप मुझे भी फ़रगल के लिए छींट मंगवा दें। उन्होंने कहा, ये फ़रगल आज ही बनकर आया है, मैंने इसी वक्त इसको पहना है, अगर आपको पसंद है तो यही हाजिर है, यही ले लें। मिर्ज़ा ने कहा, जी तो यही चाहता है, दिल तो यही करता है कि आपसे इसी वक्त आपसे छीन कर पहन लूँ, ज़बरदस्ती ले लूँ, मगर जाड़ा शिद्दत से पड़ रहा है। जाड़ा सख्त सर्दी का मौसम है। आप यहाँ से मकान तक क्या पहन कर जाएंगे? फिर इधर उधर देख कर खूंटी पर से अपना मालीदा का यानी कि कीमती कपड़े का नया चोगा उतार कर उन्हें पहनाया और इस खूबसूरती के साथ वो चोगा उनकी नज़र किया, तोहफे के तौर पर पेश किया। ज़राफ़त, हंसी मजाक, मिजाज आदत में इस कदर ज़्यादा थी कि अगर आपको बजाय हैवान नातिक के बोलने वाले जानवर मुराद इंसान के, हैवान ज़रीब हंसी मजाक करने वाला जानवर मुराद इंसान कहा जाए तो बजा है, ठीक है। एक मरतबा एक बार जब रमज़ान गुज़र चुका तो किले में गए। किले बादशाह का महल या बहुत बड़ी हवेली। बादशाह ने पूछा, बहादुर शाह ज़फ़र उस वक्त के बादशाह थे, उन्होंने पूछा, मिर्ज़ा तुमने कितने रोज़े रखे? अर्ज़ किया, जवाब दिया, पीरो मुर्शद उस्ताद या फिर एहतराम के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। एक नहीं रखा। एक दिन नवाब मुस्तफ़ा ख़ान के मकान पर मिलने को आए। इनके मकान के आगे छता तारीख था, एक ऐसी जगह कि जिसे छत डालकर ढांप दिया गया हो, उसे छता कहते हैं। बाज़ औक़ात वो किसी गली या किसी बाज़ार में भी होता है कि दरमियान में उन्होंने छत डाली भी होती है और उस रास्ते को उन्होंने ढका हुआ होता है। तारीख था, बहुत ज़्यादा अंधेरा था। जब छते से गुज़र कर दीवान खाने मेहमान खाने के दरवाज़े पर पहुँचे तो वहाँ नवाब साहब इनको लेने के लिए खड़े थे। मिर्ज़ा ने इनको देख कर ये मिसरा पढ़ा, आबे चश्माए हैवाने दरूने तारीकिस्त, कि आबे हयात आप कहते हैं पानी को, चश्मा कहते हैं कि जहाँ से पानी बह रहा हो, हैवां अंधेरा, दरूने तारीकस्त के आबे हयात अंधेरे में है। जब दीवान खाने में पहुँचे तो इसके दालान में सहन में बसबब बावजह मशरिक़ के रोया सूरज निकलने की वजह से धूप भरी हुई थी। मिर्ज़ा ने वहाँ ये मिसरा पढ़ा, ऐ खाना हमा आफ़ताब अस्त,
आईं ये खाना घर हमा सारे का सारा आफताब सूरज अस्त है, कि ये घर तो सारे का सारा सूरज है। एक सोहबत में महफिल में मजलिस में मिर्ज़ा मीर तकी मीर की तारीफ़ कर रहे थे। शेख इब्राहिम ज़ौक़ भी मौजूद थे। उन्होंने सौदा को मीर पर तरजीह दी, बरतरी दी। मिर्ज़ा ने कहा, मैं तो तुमको मीर ही समझता हूँ, यानी कि मैं तो तुम्हें मीर तकी मीर का चाहने वाला तरफदार समझता हूँ, मगर अब मालूम हुआ कि आप सौदाई हैं, यानी कि आप मिर्ज़ा सौदा के चाहने वाले हैं। इसके बावजूद मिर्ज़ा की माहाना रकम जो मिलती थी और मकदूर, ताकत, हैसियत, हिम्मत बहुत कम था, मगर खुददारी इज़्ज़त नफ्स, गैरत और हिफ्ज़ वज़ा यानी कि खर्च करने का अंदाज़, वज़ादारी की हिफाजत करना को वो कभी हाथ से ना जाने देते थे, कभी ना छोड़ते थे। शहर के उमरा अमीर की जमा है, अमीर लोग, और अमायद मोअज़्ज़िज़ लोगों से बराबर की मुलाकात थी, मिलना जुलना था। कभी बाज़ार में बग़ैर पालकी या हवादार के, ये दो ऐसी सवारियां हैं कि जिन्हें 2 या 4 लोग अपने कांधों पर उठाते थे। बाज़ ये लकड़ी की भी बनी होती थी या बाज़ ये जगह लोहे के भी रॉड इनमें डले होते थे, और कुछ पर्दे लगे हुए होते थे कुछ में, और कुछ बग़ैर पर्दों के होती थी कि ना निकलते थे। अमायद शहर मुअज़्ज़िज़ीन शहर में से जो लोग इनके मकान पर आते थे, ये भी इनके मकान पर ज़रूर जाते। एक दिन किसी से मिलकर नवाब मुस्तफ़ा खां मरहूम के मकान पर आए। मैं भी इस वक्त वहाँ मौजूद था। नवाब साहब ने कहा, आप मकान से सीधे यहीं आए हैं या कहीं और भी जाना हुआ था? मिर्ज़ा साहब ने कहा, मुझको फ़लाँ साहब का एक आना देना था। आना रकम जो कर्ज लिया वो होगा या जो भी पैसे होंगे देने थे। अव्वल वहाँ गया था, वहाँ से यहाँ आया हूँ। एक दिन दीवान फजलुल्लाह मरहूम चूरट में सवारी का नाम है रथ, ये बैलगाड़ी टाइप की सवारी होती थी। सवार मिर्ज़ा साहब के मकान के पास से बग़ैर मिले निकल गए। मिर्ज़ा को मालूम हुआ तो उन्होंने एक रुक्का ख़त दीवान जी को लिखा। मज़मून ये कि आज मुझको इस कदर नदामत हुई, शर्मिंदगी हुई कि शर्म के मारे ज़मीन में गड़ा जाता हूँ। मुहावरा कि शर्म के मारे दिल ये चाहता है कि ज़मीन में धंस जाऊँ, दफन हो जाऊँ। इससे ज़्यादा और क्या नालायकी हो सकती है कि आप कभी ना कभी तो इस तरफ से गुज़रें और मैं सलाम को हाजिर ना हूँ। जब ये दीवान जी के पास पहुँचा तो वह नहायत शर्मिंदा हुए और इसी वक्त गाड़ी में सवार होकर मिर्ज़ा साहब से मिलने को आए। फवाका फलों में आम इनको बहुत मरगूब था, पसंदीदा था। आमों की फसल में इनके दोस्त दूर दूर से इनके लिए उम्दा अच्छे आम भेजते थे और वो ख़ुद अपने दोस्तों से तकाज़ा करके तलब करवा के मांग के आम मंगवाते थे। एक रोज़ मरहूम बहादुर शाह ज़फ़र आमों के मौसम में चंद मसाहिबों, साथियों, दोस्तों, महफिल मजलिस सोहबत में बैठने वालों के साथ थे। यहाँ का आम बादशाह या सलातीन सुल्तान की जमा है। बड़े जो वज़रा होते हैं, सुल्तान होते हैं या बेगमात के सिवा किसी को मैसर नहीं आ सकता था, फराहम नहीं हो सकता था। मिर्ज़ा बार बार आमों की तरफ देखते थे। बादशाह ने पूछा, मिर्ज़ा इस कदर गौर से क्या देखते हो? मिर्ज़ा ने हाथ बांधकर अर्ज़ किया, इल्तिजा की, दरख्वास्त की, इसको देखता हूँ कि किसी दाने पर मेरा और मेरे बाप दादा का नाम भी लिखा है या नहीं, क्योंकि आपने वो ज़रूर मिसाल तो सुनी है कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम। तो मिर्ज़ा ने यहाँ पर उसको बयान किया है कि मैं ये देख रहा हूँ कि शायद किसी आम पर मेरा या मेरे बाप दादा का नाम भी लिखा है। बादशाह मुस्कुराए, समझ गए मिर्ज़ा का इशारा, और इसी दिन एक बहंगी उम्दा आमों की मिर्ज़ा को भिजवाई। यानी कि एक ऐसा बर्तनुमा या टोकरी नुमा चीज़ कि जिसमें आमों को रख कर भिजवाया गया। मिर्ज़ा की नीयत आमों से किसी तरह सैर ना होती थी, भरती ना थी। अहले शहर तोहफे के तौर पर भेजते थे, खुद बाज़ार से मंगवाते थे। बाहर से दूर दूर का आम बतौर सौगात तोहफे के तौर पर आता था, मगर हज़रत का जी नहीं भरता था, हज़रत का दिल नहीं भरता था। नवाब मुस्तफ़ा खां मरहूम नाकिल थे, नकल करने वाले हैं, तहरीर करने वाले हैं, बयान करने वाले हैं कि एक सोहबत में, एक महफिल में मौलाना फजल हक और दीगर अहबाब, हबीब की जमा दोस्त मौजूद थे और आम की निस्बत, आम के बारे में
हर एक शख्स अपनी अपनी राय तजवीज़ बयान कर रहा था कि इसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। जब सब लोग अपनी अपनी राय कह चुके तो मौलाना फजल हक ने मिर्ज़ा से कहा कि तुम भी अपनी राय बयान करो। मिर्ज़ा ने कहा, भाई मेरे नज़दीक तो आम में सिर्फ 2 बातें होनी चाहिए, मीठा हो और बहुत हो। यानी कि एक तो बहुत ज़्यादा मीठा हो, मज़ेदार हो और बहुत ज़्यादा तादाद में हो। सब हाज़रीन जितने भी मौजूद थे हंस पड़े। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमारा चैप्टर तमाम हुआ। अब इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की, इस सबक की मश्क करेंगे। उस वक्त तक के लिए आपने इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ना है। पूरे चैप्टर को ना सिर्फ पढ़ना है, सबक को पढ़ना है, बल्कि आपने तारुफ को भी पढ़ना है और आपने अपने तौर पर उसको याद रखना है, याद करने की कोशिश करनी है। क्योंकि बेटा यही जो वक्त है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। क्योंकि वक्त एक रेत की मानिंद है। जैसे रेत को आप अपनी मुट्ठी में लेते हैं और वो आपके हाथ से ज़र्रा ज़र्रा फिसलती चली जाती है, ऐसे ही ये वक्त है कि जो हम हाथ में लेकर अगर उसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता रेत के ज़र्रात की मानिंद हमारे हाथ से फिसलती चली जाएगी और फिर गया वक्त कभी लौट कर नहीं आता। अपने इस वक्त को कीमती जानते हुए अपने इस वक्त का बेहतर इस्तेमाल करें। नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए, इसकी एक्सरसाइज करने के लिए इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।